नमस्कार, कशिश न्यूज के हमार बिहार में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आगामी विधानसभा चुनाव और अभी होने वाले उपचुनाव को लेकर पटना में सीएम नीतीश कुमार एनडीए का मिशन T20 चला रहे हैं, जिस पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एनडीए के सभी दलों के नेता शामिल हुए, साथ ही एनडीए के सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। एनडीए ने 2025 विधानसभा चुनाव में 220 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर पर एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होगी ताकि गठबंधन मजबूत हो। एनडीए अब अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने के लिए नई रणनीति पर काम करेगी। सीएम नीतीश ने मीटिंग में एनडीए नेताओं को इसके लिए टास्क दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज को बताइए, महागठबंधन के लोग आ जाएंगे तो फिर दंगे होंगे। 2005 के पहले के हालात क्या थे और अब कितने हालात बदले। 2025 में 220 फिर माननीय नीतीश। जो हाल के दिनों में जो माहौल हुआ, क्या उसको वन साइड वन माहौल 2025 में पूर्ण बहुमत से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। इस बार 220 सीट जीतना है इसी निर्णय के साथ। और एनडीए की जो बैठक आज बिहार प्रदेश में हुई है वो जिला में होगी, पंचायत में होगी, प्रखंड में होगी और प्रत्येक बूथ स्तर पर होगा। मुसलमानों को लेकर के क्या रणनीति है, मुसलमानों को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ इस पर ही बातचीत हुई? सब पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता का एनडीए भला की है, आने वाले दिन में भी भला करेगी। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष कभी कभी अफवाह उड़ाने का काम करता है और मैं इस गठबंधन दल में अब आगे का सरकार एनडीए गठबंधन दल में बनाऊंगा। और पूर्व में महागठबंधन के कुछ नेताओं ने जो मुझे ठगने का काम किया और आकर के जो बीच में थोड़े दिन के लिए सरकार बनाया, वैसे लोगों से अब परहेज करना है। जो हम लोगों ने काम किया है उस काम को लेकर के लोगों के बीच में जाना है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए, सड़क में, पर्यटन में, उद्योग के लिए जो उन्होंने विशेष मदद किया है बिहार को और आगे भी मदद का भरोसा दिया है, उससे बहुत मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में वो लोग क्या दिए थे बिहार को। मुख्यमंत्री जी का सभी अपने 5 दल के पंचामृत को एकजुटता के साथ बिहार में अराजकता फैलाने वाले से मुक्ति के लिए, सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को हर जनता तक पहुंचाने के लिए और बिहार के अंदर सुशासन और 220 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी की बात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बताएं, क्या एनडीए की बड़ी बैठक हुई, रणनीतियां तय की गई और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के माने जाते हैं कि अल्पसंख्यक उनके वोटर्स हैं, तो उनको लुभाने के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बैठक में यही फैसला होगा। ये पहले से लोग जान रहे थे कि 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी। ये पहले से तय था कि इसी एजेंडे पर बयान भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब आज जो बैठक हुई, एनडीए के जो जिलाध्यक्षों की बैठक हुई, विधायकों की, सांसदों की, विधान पार्षदों की एक साथ बैठक हुई, उसी तरह से अब ग्राउंड लेवल पर भी एनडीए के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बैठक होगी और पंचायत स्तर तक बैठक होगी। जिला, प्रखंड, विधानसभा, पंचायत स्तर तक लगातार ये बैठकें चलेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाती है। इस बैठक का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र था अल्पसंख्यक समाज का मुद्दा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ठीक बैठक से पहले लगातार कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही थी। गिरिराज सिंह का बयान हो, इसके अलावा प्रदीप सिंह जो सांसद है बीजेपी के, उनका स्टेटमेंट हो, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं जब बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल अलग है,
जेडीयू का एजेंडा अलग है। तो ऐसे में साथ चलकर और लक्ष्य तक 2020 से ऊपर का जो टारगेट रखा गया है सीटों का, वो लक्ष्य कैसे हासिल होगा। नीतीश कुमार ने स्पष्ट एक शब्दों में ये बातें क्लियर की हैं कि मुसलमानों को लेकर के क्या एजेंडा होना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने नेताओं को साफ तौर पर समझाया है, एनडीए के नेताओं को समझाया है कि आप मुसलमानों के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि आरजेडी या वो लोग, नीतीश कुमार ने कहा कि वो लोग आ जाएगा तो दंगा करवाएगा, यानी आरजेडी महागठबंधन के लोग अगर सरकार में आ जाते हैं तो फिर से दंगे होंगे। और 2005 से पहले के हालात की जानकारी उनको दीजिए और ये बताइए कि 2005 के आने के बाद कितना अमन चैन कायम हुआ है, कितने हालात बदले हैं, तो मुसलमानों को समझाइए। इससे पहले नीतीश लगातार बीजेपी को समझाते रहे थे अक़लियत के मसले पर, लेकिन अब जो एनडीए के नेता हैं वो मुसलमानों को समझाएंगे कि आप समझिए पहले के हालात और अब के हालात कितने बदले हैं। तो अगर वो लोग आ जाएंगे, यानी महागठबंधन के लोग आ जाएंगे, तो वो दंगा करवाएंगे। और चूंकि माहौल जब खराब होता है तो आरजेडी के लोग जो हैं वो पीठ ठोकते हैं और लोगों को आगे उकसाते हैं इस तरह की हरकत करने के लिए। तो एक एजेंडा क्लियर नीतीश कुमार का रहा कि अल्पसंख्यकों को किस के मुताबिक ये मतलब समझाया जा सकता है, उनको कैसे जो भी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से अगर कोई गलतफहमी पैदा की जा रही है तो एनडीए के नेता उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करें और उनको समझाएं। तो ये तमाम चीजें थी, इन पर चर्चा हुई है। अब देखना है कि किस तरह से विधानसभा स्तर पर, पंचायत स्तर पर आगे एनडीए के कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक होती है। क्या आशुतोष, इस मीटिंग से ऐसा भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या कहें जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ होने की वजह से और जिस तरह की आपने बात की स्वाभिमान यात्रा और प्रदीप सिंह का बयान, क्या थोड़ी सी असहज हो गई है अल्पसंख्यकों के मामले में? नहीं, बिल्कुल नहीं असहज। मैंने वही आपको बताया कि अब जेडीयू अलग स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ेगी। जेडीयू ये कोशिश नहीं करेगी कि बीजेपी को आईना दिखाया जाए या बीजेपी को के नेताओं को समझाया जाए, ये जेडीयू बिल्कुल नहीं करेगी। जेडीयू के साथ बीजेपी को भी ये टास्क दिया गया है कि आप अल्पसंख्यकों को समझाएं, क्योंकि हरिभूषण ठाकुर बाचो से हमारी बातचीत हुई तो सवाल यही था कि क्या आपके हिंदुत्व के एजेंडे का क्या होगा, मुसलमानों को लेकर के क्या नजरिया है। तो उनका कहना था कि 14 करोड़ की जो आबादी है बिहार की, सभी आबादी, सभी वर्ग के लोगों के लिए एक मैसेज है कि हम लोग को साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर के सरकार बनानी है। तो स्वाभाविक तौर पर अब जो है वो नया एजेंडा, नई रणनीति सामने आई है कि एनडीए के सभी नेता सिर्फ जेडीयू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करेंगे, एनडीए के सभी नेता मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को जाकर बताएंगे, समझाएंगे कि 2005 के पहले की क्या स्थिति थी और बाद में कितने हालात बदले हैं। और ये भी बताएंगे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर से माहौल खराब होगा और ऐसा माहौल खराब नहीं होने देना है। और अभी जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, डेवलपमेंट के मुद्दे पर एकजुट एक साथ होकर के एनडीए की सरकार को फिर से वोट देना है और 2025 में 220 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करना है। तो ये टास्क नीतीश कुमार ने दिया है। अब कितना इस पर अमल हो पाता है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नीतीश कुमार एक तरह से हम कह सकते हैं, एक तरफ धर्मनिरपेक्षता और दूसरी तरफ लोकतंत्र और विकास को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों को वो कह रहे हैं कि बिल्कुल साइड में रखा जाए। नहीं, स्वाभाविक तौर पर अगर आप 220 से ज़्यादा सीटें जीतना चाहते हैं तो आपको न्यूट्रल रूप से चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब क्या इस मीटिंग के बाद गिरिराज सिंह का क्या फैसला होगा। गिरिराज सिंह क्या अपने, चूंकि उन्होंने कहा था कि वो पूरे बिहार घूमेंगे, लेकिन 5 जिलों की यात्रा के बाद उन्हें फर्स्ट फेज का जो अपना कार्यक्रम था वो रोकना पड़ा। अब क्या आगे भी वो अपने एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर कार्यक्रम ये स्थिर होगा, इसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। उस मुद्दे को लेकर के भी खबरें आगे आएंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर एनडीए को आगे बढ़ना है, अपनी सरकार बनानी है फिर से और महागठबंधन को पटखनी देनी है, तो अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा और सबका साथ सबका विकास की जो बातें होती हैं उन बातों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने एक नया रास्ता बताया है, नया बीच का रास्ता बताया है कि आप मुसलमानों के पास जाएं और उन्हें बताएं कि एनडीए सरकार आने के बाद कितने बदलाव हुए हैं,
और जिस दंगे की बात, नफरत का माहौल फैलाने की बात होती थी, वो काफ़ी कम हो गई है। अब बहुत हालात बदले हैं। अल्पसंख्यकों के लिए जो काम होना चाहिए था, सरकार ने वो काम किए हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी अल्पसंख्यक समुदाय को दे, और निश्चित रूप से जब अल्पसंख्यक जी, तो आशुतोष, हम कह सकते हैं कि 220 के टारगेट को लेकर के नीतीश कुमार ने जिस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है, जिस तरह से जनता के बीच जाना और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार ने जो रणनीति बनाई है, तय है उसमें एनडीए के नेताओं की भागीदारी ये बता रही है कि बीजेपी को भी उसी मुद्दे पर चलना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।